बहुत बहुत स्वागत है आपका आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने थंबनेल से ही देख लिया है कि हम लोग आज ई काउंसलिंग के बारे में जानने वाले हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसमें कि आपको ई काउंसलिंग से जुड़े हर एक डिटेल आपको बता दिए जाएंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो लास्ट डेट हो, या कब से ई काउंसलिंग जो होगी वो चालू होगी, कौन कौन ई काउंसलिंग के लिए भर सकता है, ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जो ई काउंसलिंग का जो डेट है वो है हमारा 22 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम अभी 18 जनवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हो चुका है उसी के लिए सभी बच्चों को ई काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है। ठीक है, ई काउंसलिंग के लिए पंजीयन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, अब बात ये है कि सर हम लोग सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, फिर भी हम लोग को भरना है क्या? तो जी हाँ, अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट जिन भी बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया होगा उन सभी बच्चों को, एग्ज़ाम चाहे उनका कैसा भी गया हो, बट आप लोग को ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आपका मार्क्स बाद में ज़्यादा भी आ जाता है, मगर अगर अभी आप ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि बाद में ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आप लोग सेलेक्ट नहीं होंगे और आप लोग की एडमिशन फिर नहीं हो पाएगी। तो देखिए, इसका जो डेट जो चालू हुआ है वो हुआ है 22 जनवरी 2026 को। ठीक है, और जो लास्ट डेट है आपका वो है टिल 21 फरवरी 2026, मतलब पूरा एक महीना। ठीक है, पूरा एक महीना आप लोग को समय मिल रहा है 22 जनवरी 2026 से लेकर के 21 फरवरी 2026 तक ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के लैपटॉप या मोबाइल में क्या खोल लेना है, गूगल खोल लेना है। ठीक है, अगर जो भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि कहीं और से फॉर्म भरवाए हैं तो वो उसी चॉइस सेंटर में जाकर के भी ये काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप गूगल खोलेंगे तो आपको सीधे क्या टाइप करना है, AISSAC। ठीक है, आप चाहें तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2026 भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो हमने क्या टाइप कर दिया, AISSAC टाइप कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये आपको जो पहला जो लिंक मिलेगा इसी से ही हम लोग को क्या करना है, पहले लिंक में ही हम लोग को जाना है और इसी लिंक में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, जैसा पहले ही चल रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ AISSAC 2026 इज लाइव नाउ। ठीक है, जो पोर्टल है वो आपका लाइव हो चुका है। ठीक है, ये पूरा इंट्रोडक्शन है, इसको आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। मेन जो आपका जो काम है वो क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। तो देखिए, जो भी आपके पास एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, तो एडमिट कार्ड में आपको पास रोल नंबर भी होगा और एप्लीकेशन नंबर भी होगा। रोल नंबर को फिल नहीं करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। ठीक है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल देंगे तो एक पोर्टल फिर खुलेगा। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि वो कैसा दिखेगा। एक सेकंड ना। ठीक है, तो देखिए पोर्टल खुलने के बाद जो दिखने वाला है उसका मैं एक फॉर्मेट आप लोगों को पूरा दिखा दे रहा हूँ कि वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऑलरेडी ये डाउनलोडेड था इसलिए डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए, ये कुछ मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको कि आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली काम की चीज़ में आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, जैसे आप लोग को 3 चीज़ें दिख रही थी। ओके, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें जाना है, कहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो फिर कैसा होगा, देखिए ये स्टेप 2 है। ठीक है, अब बात यह है कि जब तक हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे नहीं तब तक ये खुल नहीं सकता है। ठीक है, बट एक गवर्नमेंट ने एक ऐसा फॉर्मेट बना के दिया हुआ है ताकि आप लोग को इजीली समझाया जा सके कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो देखिए, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप लोग को क्या भरना है, एप्लीकेशन नंबर। क्या भरना है, एप्लीकेशन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आप भरेंगे, सेकंड ऑप्शन में आपको क्या करना है, वेरीफाई पे टिक करना है। ठीक है, जैसे ही इसको आप वेरीफाई करने के लिए कर लेंगे क्लिक, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आपके सामने 2
फॉर्मेट ऐसे और खुल जाएंगे। जो पहला है वो क्या है, ईमेल आईडी का, ठीक है। तो देखिए फ़ोन आप वही लेकर के जाइएगा जिसमें कि ईमेल आईडी और ओटीपी वगैरह आ सके, मतलब एक चालू मोबाइल आप लोगों को लेके जाना है जो कि स्मार्टफोन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी जीमेल आईडी होगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ashish123@gmail.com, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या है, यहाँ फ़ोन नंबर को डाल देते हैं 992613 ऐसा करके कोई भी एक फ़ोन नंबर डाल देंगे। जैसे ही आप फ़ोन नंबर डालिएगा तो यहाँ पे एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन है, सेंड ओटीपी। ओटीपी जो है वो क्या है, वन टाइम पासवर्ड है। ओटीपी आप लोगों को किसी से भी फ़ोन में शेयर नहीं करना है। जब आप फॉर्म भरेंगे उसी वक्त फ़ोन लेकर के जाना है। फॉर्म भरते टाइम ओटीपी आएगा मोबाइल में, उसी नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप ओटीपी भर के फिल कर देते हैं उसके बाद ये फिर आपका आगे का स्टेप आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अब आगे के स्टेप में भाई हम लोग को क्या क्या करना होगा। तो देखिए जैसे ही ओटीपी आता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जानबूझकर के ब्लर कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पे ओटीपी आता है तो आपको फिल करके यहाँ पे ऑप्शन है क्या चीज़ का, वेरीफाई ओटीपी का, वेरीफाई वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। अब जब देखिए आपने अगर सही ओटीपी डाला, ठीक है, तो वो वेरीफाई क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है सेटिंग ऑफ पासवर्ड, सेटिंग ऑफ पासवर्ड, ठीक है। तो देखिए पासवर्ड के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, पासवर्ड जो होगा 8 to 28 कैरेक्टर तक वो जा सकता है, जिसमें कि आपके जो एल्जेब्रिक जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए और कुछ एक कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे को बनाना होगा तो मैं क्या बना लिया, आशीष, ASHISH 6 हो गया, ठीक। उसके बाद मान लीजिए मैं लिख दिया 111, ठीक। उसके बाद मैं क्या डाल दिया, @ तो इसमें क्या हो गया, A से Z के बीच में भी आ गया, 1 से 10 तक के बीच में भी आ गया और एक जो कैरेक्टर डालना है वो भी आ गया, ठीक है। तो 2 बार सेम पासवर्ड को आपको यहाँ और यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे ही आप डाल लेंगे इसको, उसके बाद फिर एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा और एक बात बोल रहा हूँ मैं, जो भी आप पासवर्ड लिखेंगे ना, उसको एक जगह कॉपी या डायरी में लिख करके रखेंगे, ठीक है। उसको आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप ई काउंसलिंग के लिए ऑप्शन भरेंगे या फिर जब आप रिजल्ट वगैरह भी चेक करेंगे, हर जगह वही आपको जो यूज़र आईडी है और जो पासवर्ड है वही लगने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए एक बार ये पूरा चीज़ सबमिट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक बार चेक भी करके देख लेना है। चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज़र आईडी। तो जो भी आपने फॉर्म भरा होगा, आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो उसमें एक यूज़र आईडी होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर करके रखा हुआ है, बट हर किसी का एक अपना यूज़र आईडी रहता ही है, ठीक। उसको भरना है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड जो बनाया है उसको भी लिखना है, ठीक। जो अभी ने थोड़ी देर पहले क्या बनाया था पासवर्ड, आशीष 111@। अब जरूरी नहीं है ना जो मैं बना रहा हूँ वही सब कोई बनाएंगे, अपने मर्जी से आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एक कैप्चा डालना है। जैसे हम लोग कोई भी फेसबुक वगैरह में या फिर कहीं भी लॉगिन करते हैं तो एक जो कैप्चा डालना पड़ता है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख करके इसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ये कैप्चा इसलिए होता है ताकि कोई भी बग यानी कि कोई भी रोबोटिक चीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपका डाटा को फिल करके वो अपने नाम से आईडी वगैरह मत बना ले, ठीक है। तो ये बस चेक करने के लिए होता है कि आप जो है वो इंसान ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, साइन इन। जैसे ही आप साइन इन कर लेते हैं, अगर आपने जो पासवर्ड वगैरह है सही डाला है, सब चीज़ सही है, जो यूज़र आईडी भी सही डाला है, तो पासवर्ड जैसे ही आप डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने आपका अपना एक पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। आपके सामने अपना एक पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन है, ठीक है। डिक्लेरेशन को आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसमें आप लोगों को डायरेक्टली क्या कर लेना है, आई एग्री, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, ओके। उसके बाद देखिए बहुत सुंदर,
अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रोफाइल भी आ गया, ठीक है, आपका प्रोफाइल आ गया, क्या क्या नोटिसेस हैं वो आ जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कैंडिडेट नेम आप चेक कर लीजिए, कैटेगरी चेक कर लीजिए, जेंडर चेक कर लीजिए, ठीक है, फादर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, मदर्स नेम, क्लास, और आपको यहाँ पे क्या हो गया, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। देखिए यहाँ पे 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी भी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। कैंडिडेट मार्क्स, जैसे कोई भी बच्चा सैनिक क्लास 6 के लिए भर रहा होगा तो आप लोग को पता है 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब मान लीजिए इसमें आपका 251 आया है तो 251 इसमें आपका लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा भी देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें बोली गई हैं। तो देखिए एक ना विंडो खुला हुआ है अभी जो कि 22 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में है, वो है आपका जो करेक्शन विंडो। तो करेक्शन विंडो को सबको यूज़ नहीं करना है। अगर कोई चीज़ ऐसा है जो कि आप पहले गलत भर दिए थे, अभी आपको सही करना है फादर्स नेम वगैरह, तो वो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए इधर कुछ ज़्यादा कोई काम का चीज़ नहीं है, यहाँ पे बस किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो करेक्शन विंडो। तो चलिए करेक्शन विंडो भी एक बार देख लेते हैं। तो करेक्शन विंडो में आप क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्लास, जेंडर, है ना, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा डिटेल में आप लोग को वो मिल गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब बात है कि आपको देखना अगर होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स भी एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो लगने वाला आप लोग का। देखिए ये तो बस इंस्ट्रक्शन ही है। फर्स्ट वाले में चल जाते हैं हम लोग। देखिए इसी फर्स्ट वाले में ही ना आप लोग को ये जो दिख रहा है, लेटेस्ट न्यूज़, रजिस्ट्रेशन, स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है, हर चीज़। उसके बाद क्या है, आपका जो भी जीमेल आईडी वगैरह है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई कोई भी फ्रॉडस्टर जो लोग जो रहते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। देखिए यहाँ से ना आप क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने इससे पहले नहीं देखा कि क्या आपका जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, कैप्चा है, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। जी अब देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं बता दूं आप लोग को। जहाँ का भी आपके पास डोमिसाइल होगा वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, कहाँ का है। अब उसके साथ साथ आपको फोटोग्राफ लगेगा बच्चे का। अगर बच्चा कोई भी कैटेगरी का लाभ ले रहा है, ठीक है, ST SC OBC, या फिर अगर उसके पापा सर्विस में है तो सर्विस सर्टिफिकेट, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे के लिए कंपलसरी है, जो कि लगता ही लगता है। इसके अलावा बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है कि जो बच्चा है वो सैनिक स्कूल में एडमिट करने के लिए फिट है या नहीं है, ओके। बाकी मैं एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी बना दूंगा आप लोग के लिए जब भी रिजल्ट आएगा, कि रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, कैसे करके आप लोग को ई काउंसलिंग में चूज़ करना है। अपने आसपास का जो भी आपको सैनिक स्कूल नज़र आ जाए, चाहे वो सैनिक स्कूल की बात हो चाहे न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल की बात हो। तो अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए। जुड़े रहिए ऐसे ही और नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।